हेलो फ्रेंड्स, डीजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न की हम जो है सीरीज चला रहे हैं। जितने भी रिवर्सल पैटर्न है वो सारे रिवर्सल पैटर्न हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आपका काम है कि जाकर बैक टेस्ट जरूर करिए, क्योंकि बैक टेस्ट जब तक नहीं करिएगा इस पर तो आपको समस्या देखना पड़ेगा। तो इसलिए बैक टेस्ट जरूर करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा लाइव मार्केट में या जितना चार्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा है। तो आज जो हमारा जो रिवर्सल पैटर्न है वो है बुलिश मीटिंग लाइंस एंड बियरिश मीटिंग लाइंस। ये हम लोग पढ़ेंगे, बुलिश मीटिंग लाइंस और बियरिश मीटिंग लाइंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि बुलिश मीटिंग लाइन क्या होता है और बियरिश मीटिंग लाइन क्या होता है और ये कौन से कैंडल से बनते हैं उसको भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कैंडल से बनते हैं वो कैंडल जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी ये बुलिश मीटिंग लाइन या बियरिश मीटिंग लाइन जब बनेगा तो याद रखिएगा कि क्लोजिंग बोजू कैंडल, लॉन्ग क्लोजिंग बॉडी जो कैंडल है इस कैंडल से बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लोजिंग बोजू कैंडल है ये आपका जो है बुलिश में बनेगा। बुलिश में मतलब कि आपका ग्रीन रहेगा और बियरिश में भी आपका होगा, तो ये आपका लॉन्ग क्लोजिंग बोजू कैंडल होगा, ये आपका बियरिश का हो गया। बियरिश बुलिश समझ रहे हैं, मतलब कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब आप कॉल खरीदते हैं तो आपका बुलिश मार्केट होता है, और जब नीचे की तरफ मार्केट गिरता है और जब आप पुट खरीदते हैं तो आपका बियरिश मार्केट होता है। मतलब कि ये बुल हो गया और ये बियर हो गया, सांड भालू की लड़ाई है। तो चलिए यहाँ पे जो पैटर्न हम जो रिवर्सल पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो के अंदर, या हम जो पैटर्न सीख रहे हैं उसमें याद रखना है कि लॉन्ग क्लोजिंग बोजू कैंडल जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये कैंडल जो है, ये कैंडल आपको क्या बताता है? ये कैंडल जो है आपको ये बताता है कि पहली चीज तो आप ये देखिए कि ये जो है इसका ये बॉडी है। क्या है? इसका ये बॉडी है। नीचे जो ये दिख रहा है ये हमारा शेडो है। इसमें याद रखिएगा कि थोड़ा बड़ा बन गया होगा, लेकिन इसमें आपको इस कैंडल के अंदर जो शेडो मिलेगा वो शॉर्ट मिलता है, छोटा मिलता है। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल जो शेडो आपको नहीं मिलेगा। शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा शेडो नहीं मिलेगा, छोटा सा शेडो मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है इसका ओपन प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे इसका मार्केट खुलता है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे लो प्राइस बनता है, मतलब कि यहाँ पे नीचे आता है। तो ओपन प्राइस लो प्राइस में थोड़ा अंतर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू आपका हाई प्राइस हो जाता है, हाई प्राइस एरिया है। और एक चीज और दिमाग में आपको बैठाना है कि क्लोजिंग प्राइस बुलिश मार्केट में क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपन प्राइस से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से हमेशा बड़ा होता है, इस चीज को याद रखना है। बुलिश में और बियरिश में क्लोजिंग प्राइस से ओपन प्राइस छोटा होता है, मतलब कि ओपन प्राइस जो है आपका बड़ा होगा, क्लोजिंग प्राइस छोटा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है यहाँ पे ये आपका ओपन होता है और यहाँ पे आपका क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 10 रुपये में मार्केट खुला है तो यहाँ पे 5 रुपये पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो ये आपका बियरिश मार्केट में होता है। और इसमें आप देखिएगा कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बराबर में कौन सा प्राइस है? यहाँ पे लो प्राइस है, और ओपन के ऊपर यहाँ पर हाई प्राइस आपको आ गया। तो क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू लो प्राइस भी हम कह सकते हैं, और यहाँ पे ओपन प्राइस के ऊपर हाई प्राइस है। तो इस चीज़ को समझिएगा। सेम ये चीज़ बॉडी है आपका, ये आपका अपर शेडो है, लेकिन अपर शेडो में आप याद रखिएगा कि ये छोटा सा अपर शेडो होगा, शॉर्ट अपर शेडो होगा। जो मार्केट के चार्ट है निफ्टी 50 का उसमें आप देखेंगे तो ये छोटा सा आपको मिलेगा। मैं भी आपको चार्ट रिकमेंड करूंगा, बीच बीच में जो है चार्ट हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये जो हम पैटर्न यूज करने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश मीटिंग लाइन या बियरिश मीटिंग लाइन, उसमें ये लॉन्ग क्लोजिंग बोजू कैंडल होता है। ये जो लॉन्ग क्लोजिंग बोजू कैंडल है ये एक ऐसा कैंडल है जो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं तो हमारा एक वीडियो है वहां पर जाकर आप उसको देखिएगा। पूरा जो पूरे कैंडल हैं 10, वो सारे जितने भी कैंडल 8 कैंडल को मैंने वहां पर डिफाइन किया है, बताया है। तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग ग्रीन जो है लॉन्ग मारूबाजू कैंडल जो होता है उसके ये बराबर होता है। ये लॉन्ग मारूबाजू ग्रीन कैंडल बोलते हैं, उसके ये बराबर होता है। मतलब ये होता है कि ये एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल होता है। एक्सट्रीमली बुलिश का मतलब कि यहाँ पर बायर्स पूरी तरीके से अपना ताकत दिखा देता है, बायर्स पूरी तरीके से मार्केट में हावी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि समझ में आया। अब ये पैटर्न किस तरह से काम करता है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमने आपको समझाने के लिए ये पैटर्न का यूज़ किया है और किस तरह से ये वर्क करेगा उस चीज़ को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर है कि बुलिश मीटिंग लाइंस का हमने इस्तेमाल किया। बार बार इस नाम को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा फिर आप चार्ट पे काम नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे क्या है कि मार्केट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो कैंडल आपका है, ये कैंडल आपका रेड है, मतलब कि बियर कैंडल है, बियरिश कैंडल आप कह सकते हैं, बियरिश कैंडल है। मार्केट ऊपर की तरफ से गिरता हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहली चीज कि मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलनी चाहिए। पहली चीज, डाउन ट्रेंड आपको मार्केट मिलनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इस कैंडल में, और ये जो आपका कैंडल है जो क्लोज बोजू कैंडल है, इस कैंडल के बीच में क्या होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गैप आपको होनी चाहिए। इस गैप्स का ध्यान रखिएगा। तो जब ये गैप्स हो जाएगा तो ये आपका, इसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा यहाँ पे, ये जो आपका ग्रीन कैंडल बनेगा या बुलिश कैंडल बनेगा, वो कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। यहाँ पे क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो पहली चीज हम लोगों ने देखा कि डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। दूसरी चीज कि कैंडल के बीच में गैप्स होना बहुत जरूरी है। गैप्स जब तक नहीं रहेगा आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि क्लोजिंग बहुत ही मैटर रखता है। क्लोजिंग जब तक नहीं होगा, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये हमारा सेकेंड कैंडल हो गया और ये हमारा थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा, ये मार्केट का जो पैटर्न है ये आपको परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये तो आपका क्लोजिंग का पता चल गया। इसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपकी क्या होगी, एंट्री होगी। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाएगा, स्टॉप लॉस आप इस लाइन पे, इसके नीचे पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है आपको, इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस रखना है इस पॉइंट के नीचे। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ी कैंडल है, तो आप इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं। समझा? तो यहां तक आपको क्लियर है कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा नहीं चार्ट को देख लेते हैं। जो बुक के अंदर चार्ट दिया है उस चार्ट को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे जो जितने भी व्हाइट कैंडल है, जितने भी व्हाइट कैंडल है वो आपका बुलिश कैंडल है, और जितने भी ब्लैक कैंडल है वो आपका रेड कैंडल, मतलब बियरिश कैंडल है। तो देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे लॉन्ग क्लोज बोजू कैंडल बना। यहाँ पे क्या बना, क्लोज बोजू कैंडल या क्लोजिंग बोजू कैंडल बोल सकते हैं। क्लोजिंग बोजू कैंडल बना, ये लॉन्ग है, लंबा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। लॉन्ग क्लोजिंग बोजू कैंडल बना। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो है ये एक शेडो दिख रहा है आपको, तो इस तरह से कैंडल बना। ये कैंडल के बीच में थोड़ा गैप है, गैप के बाद यहाँ पे जो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे दिया आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर क्लोजिंग मांगता है। ये कैंडल बना, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाता। अगर मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे एंट्री हो गया, थोड़ा देर के लिए ये बाई सिग्नल आपको मिल गया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया या यहाँ पे एंट्री बनाया, तो एक एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ठीक है नीचे तक तो आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस लाइन के ऊपर फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो यही जो है आपका ये बुलिश मीटिंग लाइन है। अगर इसके नीचे फिर से ये वापस आ जाता है तो ये पैटर्न जो है वो क्या हो गया, फेल हो जाता है। ये पैटर्न आपको फेल हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट चला गया तो ये पैटर्न सक्सेस हो गया। अगर आपका लॉस होता है तो यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस SL लगा देते हैं, जिससे आपका जो है अगर लॉस भी होता है तो इस जगह पे लॉस होकर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लॉस आप निकल जाते हैं। टारगेट आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा टारगेट मिल गया। यहाँ पे बाई सिग्नल भी शो हो रहा है, यहाँ पे इस कैंडल पे बाई सिग्नल शो हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। इसको जाकर बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बैक टेस्ट जब तक नहीं करिएगा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ये तो आपका बुलिश मीटिंग लाइन हो गया। अब बियरिश मीटिंग लाइन हम लोग देखते हैं। तो बियरिश मीटिंग लाइन जो है, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, बियरिश मीटिंग लाइन। बियरिश मीटिंग लाइन में क्या होगा कि ये एक अप ट्रेंड की तरफ मार्केट आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मार्केट क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड होनी चाहिए। अप ट्रेंड मार्केट होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि दो कैंडल के बीच में गैप्स होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैंडल जो है, क्लोजिंग बोजू कैंडल होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे बीच में आपका गैप बना, गैप बनने के बाद ये आपका एक क्लोजिंग कैंडल दे दिया। जब ये क्लोजिंग कैंडल दे दिया तो ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये आपका सेकेंड कैंडल है। इस तरह से आप मार्केट में एनालिसिस करेंगे। जब तक इस तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे आपका पकड़ मार्केट में नहीं बनेगा। और ये थर्ड कैंडल, रूल कहता है कि थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कि इस लाइन पे क्या है,
हमारा फर्स्ट कैंडल रुकता है, लेकिन क्लोजिंग हमारा क्या कर रहा है कि इसके नीचे हो रहा है। अब इसके बाद जो भी कैंडल यहाँ पर बनेंगे उस कैंडल में आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंट्री होगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये स्टॉप लॉस लगे, इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा के क्योंकि निकल जाना है, यहाँ पे आप ऐसे लगा के निकल जाए। लेकिन रूल कहता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। इसके ऊपर जो मार्केट नीचे की तरफ जो गिरेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा, और नहीं तो फिर ये स्टॉप लॉस आपका हिट करके मार्केट चला जाए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो पैटर्न कुछ इस तरह से बननी चाहिए, इसको बैक टेस्ट करना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको चार्ट पे और समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया है बियरिश मीटिंग लाइन पे। देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड मार्केट आपको मिला। ये क्या मिला, एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट मिलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक कैंडल मिला, यहाँ पे एक कैंडल मिला, ये कैंडल क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है ऊपर में। यहाँ पे नीचे में भी शेडो है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग कर रहा है। उसके बाद रूल कहता है कि इस कैंडल के बराबर में आपको क्या मिलनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्लोजिंग नहीं दिया कहीं पर, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री ही नहीं लेना था, और यहाँ पे आपकी एंट्री भी नहीं हुई। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट होता है। और एंट्री पॉइंट मतलब यहाँ पे सेल हम करते हैं, पुट खरीदते हैं, और उसके बाद जो है पुट को हम बाई करेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ से आपका टारगेट देख रहे हैं, यहाँ तक आपको टारगेट देकर गया। अगर आप यहाँ पे भी निकल जाते हैं या यहाँ पे भी निकल जाते हैं तो एक अच्छा आपको टारगेट मिल जाता है। आपका स्टॉप लॉस जो है ये इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, एसएल लग जाता है। तो इस चीज़ को आप जाकर जरूर जो है मार्केट में बैक टेस्ट करिए, और उसके बाद जरूर कमेंट करिए कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह के और भी वीडियो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये जो किताब है, जिस किताब से हम आपको कंटेंट पहुंचाते हैं, यह जापानीज कैंडलस्टिक की बुक है। इसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी पैटर्न है, वो सारे पैटर्न हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जो मार्केट में पैसे में मिलते हैं, अच्छा खासे कॉस्ट लगता है, वो आपको फ्री में सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।